छोटा जो व्यक्ति मतलब होता है छोटे को बोलना। आपका जो कोई छोटा होता है, जिससे उम्र में छोटा हो या आदमी किसी बात व्यवहार में लग रहा हो, तो इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अरे जनरली बोलचाल भाषा, लेकिन आप अपने घर में अमूमन अबे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अरे क्यों नहीं, क्यों बोलचाल की भाषा में, लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल रमेश बिदुड़ी ने किया था, वो भाषा का इस्तेमाल तो इस हिंदुस्तान की संस्कृति में कभी नहीं हुआ। अमीश देवगन के कार्यक्रम में क्या रमेश बिदुड़ी की हमने क्या लेफ्ट राइट सेंटर करते थे रमेश बिदुड़ी, अभी लेफ्ट राइट सवाल पूछे गए थे और बकायदा उन्होंने माफी मांगी थी अपनी बात के ऊपर। उनको कारण बताओ, नोटिस दिया था जेपी नड्डा ने। मैं जानना चाहता हूं धर्मेंद्र यादव अगर बोल रहे थे, जो सवाल ये है धर्मेंद्र यादव जी अगर बोल रहे थे, क्या बोला? अब मैं बोल रहा हूं ना, डॉक्टर साहब आप बोलिए फिर मैं बोलूंगा। 5 सेकंड दीजिए। मेरा सवाल ये है, आपने बोला कि बच्चों को, छोटों को अबे बोला जाता है। सदन में कौन धर्मेंद्र यादव का बच्चा था, कौन छोटा था जिसको वो अबे बोल रहे थे? मैं कहता हूं ये गाली नहीं होती है। हम अपने से छोटे कोई उम्र में होता है तो हम बोलते हैं। और दूसरी बात, उन्होंने क्या बोला, और ऐसा शब्द उन्होंने ऐसा नहीं बोला कुछ भी जिसकी वजह से हम इतनी उस पर चर्चा करने को बैठे हैं। अरे शब्द तो रमेश बिदुड़ी ने किए थे, जिसको तो बैन पूरी जिंदगी भर के लिए पार्लियामेंट से कर देना चाहिए, जिसने हिंदुस्तान की संस्कृति को तार-तार किया था। टिकट नहीं दिया उनको। अरे टिकट देने से क्या होता है, पार्टी से निकालना चाहिए। नहीं भाई, पार्टी से नहीं निकाला, उनको इंचार्ज बना के राजस्थान भेजा था, आपको भी पता है। ऐसे लोगों को प्रमोट करोगे आप, उसके बाद कहोगे। और जो नफरत की भाषा भारतीय जनता पार्टी बोलती चली आती है, तो गाली से भी ज्यादा है, वो तो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं। मैं एक सेकेंड, अभी आपने बोला कि बच्चे और छोटों के साथ अबे तबे शब्दों का इस्तेमाल होता है। आपने बोला क्या कार्रवाई करी। मैंने आपको बताया कि उनकी टिकट काट दी गई थी, वो चुनाव नहीं लड़े। आपने बोला उससे क्या होता है, उससे ये होता है वो सदन में नहीं आ पाए हैं, मतलब वो सदन से बाहर ही है। एक सेकेंड। अब मैं अजय आलोक का रुख करता हूं। अजय आलोक, गाली तो नहीं दी है, और डॉक्टर अनुराग भदौरिया की भाषा के अंदर अबे तो छोटों को बोला जाता है, अबे तबे चलता है। देखिए, जैसे संस्कार होते हैं भाषा वैसे ही निकलती है। ये रोकना टोकना, सदन में अवरोध पैदा करना और जानबूझ के हीटेड कॉन्वर्सेशन करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये हुआ है। मैं कहता हूँ दोनों तरफ से हुआ है, ऐसा नहीं कि हमारी तरफ से नहीं हुआ है। हमारी तरफ से हुआ है, लेकिन हम लोग संज्ञान लेते हैं, कोशिश करते हैं कि आगे से ना हो। लेकिन दूसरे तरफ से प्रोत्साहन दिया जाता है ऐसी बातें बोलने के लिए। आप आज सोचिए कि कितनी बड़ी बात होती है। आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी अपशब्द बोल सकते हैं और आप चले जाते हैं आराम से। ये आज से नहीं हो रहा है। 1998 में उज्जैन की रैली में सोनिया गांधी ने मंच से अटल बिहारी वाजपेयी जी को गद्दार कहा था। 2002 में संसद में वाजपेयी जी को कहा था कि अनस्टेबल आदमी गवर्नमेंट चला रहा है, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और वाजपेयी जी ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया था। एक से एक इंस्टेंस हैं। मौत, सोनिया गांधी ने शुरुआत की थी गुजरात में मौत का सौदागर से, वो चलते रहा। बात यह है कि ये रुकेगा कब? आप पब्लिक फोरम में तो बोल रहे हैं, आपको कोई तो बात छोड़िए अजय आलोक, मेरा प्रश्न नहीं है रुकेगा कब, लेकिन ये तो नीचे पे नीचे जा रहा है। महुआ मोइत्रा ने 2023 में जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो हमने सुना। 2024 के अंदर कल्याण बनर्जी ने वो माइक ने कैच कर लिया, क्या बोला मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा वो शब्द। नहीं, स्वाभाविक है, लेकिन हमने कभी भी इतने नीचे जाके कभी वैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं है। हमने प्रोटेस्ट किया है और इसलिए आज अध्यक्ष जी ने कहा भी कि मर्यादा और आचरण का सबको ख्याल रखना चाहिए। राजनाथ जी ने कहा कि इसकी जांच करवाइए, अगर कोई भी ऐसा शब्द है तो एक्सपंज होना चाहिए और सदस्य को वार्निंग मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये एक तरफा नहीं होता, ये दोनों तरफ से होता है। और जब चरित्र में हो कि नेता ही भड़काए अपने पार्टी के लोगों को कि बोलो, सदन डिसरप्ट करो, वेल में जाओ, हंगामा करो, तो फिर कहां से रुकेगा? ये पिछले सत्र में आपने देखा नहीं था वेल में जाने के लिए कौन बोल रहा था अपने सदस्यों को? जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे 2 घंटे 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का अवरोध करते रहे। बड़े अच्छे संस्कार हैं इनके भाई, क्या कहने हैं। और इस बार के बजट में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है। राबड़ी देवी कह रही है, लालू कह रहे हैं झुंझुना थमा दिया, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कॉपी पेस्ट कर दिया उनका घोषणा पत्र। तो घोषणा पत्र झुंझुना था क्या? आपस में ही एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं ये। अब बजट में सबको सब कुछ मिला तो अब निकाल दिए कि अन्य राज्यों को नहीं मिला। जब अब दिखा दिया कि सारे राज्यों को मिल रहा है तो कुछ बोल नहीं रहे। तो इनके पास एक ही मुद्दा है, डिसरप्ट करो। बिना मतलब का चिल्ला के अब शब्द बोल के। जैसा डॉक्टर अनुराग भदौरिया ने बोला कि अपने से छोटों को अबे बोला जाता है, आप भी अपने से छोटों को अबे ही बोलते हैं?
मैंने बोला ना, ये अनुराग भटोरिया की पार्टी का चरित्र है। अपने से छोटों को अबे बुलाया जाता है, अपने से बड़ों को गर्दन पकड़ के बाहर घर से निकाल दिया जाता है, पार्टी से धक्का दे के बाहर निकाल दिया जाता है, कहा जाता है मानसिक संतुलन खराब हो गया। अपने से बड़ों का चरित्र और बड़े छोटों का चरित्र अनुराग भदौरिया की पार्टी से बढ़िया कौन जानेगा? इतिहास देखिए, सब चरित्र पता चल जाएगा। तो भदौरिया गलत कहाँ बोल रहे थे? और एक मिनट अनुराग जी, 1 मिनट 2 मिनट बोलिए, 1 मिनट बस खत्म कर लूं, उसके बाद बोलिएगा ना। देखिए, मैं बस ये कह रहा हूं कि आप किस तरह से बोलते हैं, जवाब आपको उसी ढंग से मिलेगा। लेकिन उतना घटिया जाके गिरने की नौबत हमारी नहीं है, हम उतना गिर नहीं सकते। जी जी, जवाब जितना गिरना है। देखिए आलोक जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, शायद आप भूल गए हैं, नीतीश जी, हम उस समय भी आदरणीय नीतीश जी बोलते थे, तब आप लोग बोलते थे उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जब उन्होंने विधानसभा में अपना एक, आपको याद होगा, एक बयान दिया था, एक उन्होंने बयान दिया था, तो हम नहीं बोल रहे थे, वो संस्कार भारतीय जनता पार्टी अपना दिखा रही थी, तब भी हम उनसे बोल रहे थे। आज भी हम उनको आदरणीय बोलते हैं, क्योंकि जो सम्मानित लोग होते हैं, समाजवादी लोग, उनका सम्मान करते हैं। आप देखिए कि आपकी भाषा शैली कैसी होती है, इसलिए हमने आपसे बोला कि हम समाजवादी लोग हमेशा संस्कारिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सामने वाला चिल्ला 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 के आपको स्टेज पे लेके जाता है, जब आपको बोलना पड़ता है कि बैठ जाओ, तो ये आप अगर इसको, इस बोलचाल की भाषा को बताएंगे कि अपमान कर दिया, तो वो बताइए फिर रमेश बिदुड़ी जैसी भाषा को तो आप कहेंगे इस देश के अंदर में वो, माने इसकी कोई जगह तो छोड़िए, उसको तो उसी दिन पार्टी से व्यक्ति को निकाल देना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है, स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा ने बोला है कि भाषा की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने टोका, और जब चेयर ने टोका तो उनके साथ भी उलझ गए टीएमसी के। देखिए, मैं ये बात तो नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पार्लियामेंट के अंदर में भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। आलोक जी आज अच्छी बात, आलोक जी आज अच्छी बात कर रहे हैं, वो बीजेपी को भी दोषी ठहरा रहे हैं कि बीजेपी भी गलती करती है, इसलिए आलोक जी आपको बधाई, आज आप राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। जबकि आर पार में हमारी तरफ का भी कोई गलती वाला हो तो उसको पकड़ना, उसको आप बोलिए नहीं, पर मुझे बताइए ना, एक सेकंड, देखिए 2023 के मैंने 2 इंसिडेंट गिनाए। एक रमेश बिदुड़ी का सितंबर 2023 में, जिसमें उन्होंने दानिश अली के लिए बहुत ही खराब शब्दों का इस्तेमाल किया, निंदनीय है, शर्मनाक है, उनको जितना गलत बोले। और 2023 में ही भरी संसद में महुआ मोइत्रा ने एक गाली दी। अब गाली बीजेपी ने रमेश बिदुड़ी को संसद सदस्य का टिकट, लोकसभा का टिकट नहीं थमाया, और ममता बनर्जी की पार्टी ने महुआ मोइत्रा को लोकसभा का टिकट थमाया। और एक सेकंड, क्या गाली गलौज पर विपक्ष सीरियस है या बीजेपी सीरियस है? अब आप बताइए। बीजेपी ने तो कार्रवाई करी, आपने एक माहौल बनाया कि देखिए ये गलत है, और वो गलत था भी, उसको टिकट नहीं दिया, देखिए वो संसद नहीं पहुंचा। लेकिन महुआ मोइत्रा जिसने भरी संसद में गाली दी, वो संसद दोबारा पहुंच गई। देखिए, ये बात से तो आप भी इनकार नहीं करेंगे कि महुआ मोइत्रा के साथ जो अन्याय पिछली सरकार ने किया है, उनको पार्लियामेंट, किस तरह से पार्लियामेंट से उनको बर्खास्त कर दिया गया, जनता ने फिर उनको आशीर्वाद देकर पार्लियामेंट भेज दिया। इसके मतलब आपने जो फैसला लिया था भारतीय जनता पार्टी ने गलत था, जनता का। अरे सर, अरे भाई, कमेटी में चेयरमैन कौन था? बीजेपी का नेता। अजय, देखिए वो मैटर बड़ा अलग है। नहीं, मैटर अलग, कितना अपमान करके आपने एक महिला को, देश की महिला को पार्लियामेंट से निकाला। नहीं, और फिर गाली देने पर सजा बीजेपी ने दी, लेकिन गाली देने पे सजा विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं मिली? नहीं, फिर जनता ने उसी बात तो पूरी हो जाए, मैं उसमें भी बोल दूंगा। मेरी बात रुक गई है। मैंने कहा कि जिस तरह से महुआ मोइत्रा का अपमानित करके उस पार्लियामेंट से निकाला गया, अब बीजेपी ने अपमान किया, लेकिन जनता ने सम्मान करके वापस भेज दिया। एक सेकंड, मैं आपके पास आता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि कल्याण बनर्जी ने ऐसे क्या शब्द बोले हैं जिसको अगर सामान्य, तो बोलिए आप। अगर देखिए, अगर क्या बोला कल्याण बनर्जी ने, बोलिए आप क्या बोला? वही तो मैं जानना चाहता हूँ, सुनवा दीजिए ना, मुझे नहीं पता। सुनवाए वो शब्द, जब मुझे मालूम नहीं, मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ? मैं अरे मुझे कैसे पता है? नहीं पता है आपको? नहीं पता है? सीरियसली नहीं पता, जान के नहीं पता। मैं बोला मैंने सुना नहीं है, तो मैं मुस्कुरा भी। अरे मुस्कुरा इसलिए रहे आप मुस्कुरा, आपको पता है? नहीं पता। क्या अगर पता होगा, गलत बोला होगा, मैं यही बोलूंगा कि गलत किया। आप सुना दीजिए, मैं गलत बोलूंगा। महुआ मोइत्रा के साथ इस पार्लियामेंट ने नहीं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया। महुआ मोइत्रा ने सही बोला था 2023 में? क्या बोला था? वही तो जानना चाहता हूं। गाली दी थी। कौन सी गाली? क्या गाली? वही तो जानना चाहता हूं ना मैंने कौन सी गाली थी? आपको पता नहीं? महुआ मोइत्रा नहीं, मुझे इतना पता है कि एक महिला के साथ इस पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया और पार्लियामेंट से निकाल दिया। कुछ चीजों के बारे में पता नहीं है, कुछ चीजों के बारे में जानना चाहते नहीं है।
महुआ मोइत्रा ने भरी सदन में क्या बोला था मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, गूगल करके आप लोग देख सकते हैं, मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। कल्याण बनर्जी ने क्या बोला है मैं वो नहीं बोल पाऊंगा। अमीश देवगन जी, मुझे पता है कि अनुराग भदौरिया अपना मुंह छिपा रहे हैं, उनको सब पता है किसने क्या बोला है। अनुराग भदौरिया जी की अपनी मजबूरी है और अजय आलोक जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी में जो हरकतें होती हैं, जिस तरह की भाषा है, वो कल्चर है, जबकि भदौरिया कह रहे थे हम सम्मान करते हैं। मेरा एक प्रश्न है, क्या लोकतंत्र जो अपने ऊंचाई पर खड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक संसद जो सबसे अधिक सदस्यों की संख्या है, क्या उसमें ऐसे शब्दों को यूज करने वालों को टीवी डिबेट में पीठ थपथपाया जाएगा? अनुराग भदौरिया जी, आपको कहना पड़ेगा कि महुआ मोइत्रा ने जो संसद में शब्द इस्तेमाल किए वो गलत है, कल्याण बनर्जी ने संसद में जो किए गलत है। आपका पक्ष महुआ मोइत्रा के दूसरे मसले में उनका समर्थन आप कर सकते हैं, आपका पक्ष होगा, लेकिन कोई किसी को गाली गलौज करेगा, गाली के शब्दों का इस्तेमाल करेगा, वो गलत है। जैसे रमेश विधुड़ी ने जो किया बिल्कुल गलत है, वाहियात है, मैं ये कह रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी ने उसका संज्ञान तत्काल लिया था। सदन में सबसे वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जी ने उसको तुरंत उसकी आलोचना की थी। लेकिन क्या आज अखिलेश यादव या आपकी पार्टी से कोई व्यक्ति उठकर कहता कि अबे तबे नहीं चलता है सदन में? वो अपने घर में करिए आप कि छोटे को अबे कहा जाता है। किसको समझा रहे हैं आप? पूर्वांचल में अबे कहा जाता है उसको जिसको आप तौहीन की नजर से देखते हैं, जिसको थोड़ा आप उसकी औकात को कम बताते हैं। ये अनुराग जी आप जानते हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा आप कह रहे हैं कि तौहीन की नजर से देख रहे हैं। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि अबे चलता है, तौहीन करना गाली ही है, गाली किसको कहते हैं? वो अबे बोलते हैं। ऐसा मैंने ये बोला है, मैंने ये बोला है कि ये गाली